प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल प्रो मैथ्स 2.0 में। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें एचसीएफ सिखाया है एकदम बेसिक से। ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो मिस करते हैं तो आप लोगों को पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, इसमें हम सीखने वाले हैं एचसीएफ। ठीक है, ये टाइप 2 में डिवाइड रहेगा। टाइप 1 में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद सीखेंगे टाइप 2 में डिवीजन मेथड। ठीक है ना? यानी गुणनखंड विधि सीखेंगे एक बार भाग विधि से। तो चलिए पहले जान जाते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त। लिखेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा दोस्त, एच से हाईएस्ट, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, कॉमन, एफ से फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हिंदी होती है महत्तम, महत्तम समापवर्तक। ये हिंदी होती है दोस्त महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्त। अब चलिए पहले हम टाइप 1 में हम क्या सीखने वाले हैं इसको नोट कर लीजिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद हम टाइप 2 पर चलेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। ये था एचसीएफ का फुल फॉर्म। अब हम सीखेंगे टाइप 1। लिखेंगे दोस्त टाइप 1। टाइप 1 में हम सीखने वाले हैं, क्या पता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। टाइप 1 में फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। हिंदी में लिखेंगे आप लोग गुणनखंड विधि। तो चल रहे हैं, सीखते हैं हम लोग। ले लेते हैं हम 18 को जैसे और 24, इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ कैसे निकलता है। 18 का और 24 का निकालना हमें ना। तो पहले 18 का एलसीएम निकालिए साइड में। तो 18 का एलसीएम 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। अगर आप लोगों ने मेरी एलसीएम की वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो 18 के कितने फैक्टर हुए, देखिए 3 फैक्टर हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये 18 के फैक्टर हो गए। अब चलिए हम निकालते हैं 24 का फैक्टर एलसीएम से। 24 का 2 से कटेगा दोस्त 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। अब 24 के फैक्टर आ गए ये, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब दोस्त हमें तो निकालना है एचसीएफ। तो गुणनखंड विधि में एचसीएफ कैसे निकलता है ना, ये जो 18 का फैक्टर है और 24 का फैक्टर है, इन दोनों फैक्टरों में से जो कॉमन आएगा हमारा वही एचसीएफ होगा। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी ये कॉमन आ रहा है, इसको घेर दीजिए। ठीक है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, लेकिन एक 3 है, तो ये इसका जोड़ा बन जाएगा। अब एक 3 और इसमें चाहिए तो नहीं नहीं है ये। ठीक है ना? तो कॉमन क्या हमारा मिला, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखना है, यानी कॉमन मिल गया ये 2। और क्या कॉमन मिला, 3। तो 2 गुना 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। क्या किए हैं दोस्त, पहले 18 और 24 का फैक्टर निकाले हैं। अब इन सभी फैक्टरों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए एक बार 3 कॉमन था 3 लिखे, 2 कॉमन था 2 लिखे, अब मल्टीप्लाई कर दिए 6 आ गया। 6 हम लोग का एचसीएफ हो गया। ये था फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। एक और क्वेश्चन समझाएंगे बस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद चलेंगे पार्ट 2 पर, इसका नाम है डिवीजन मेथड। ओके, चलिए देखते हैं दोस्त। लेते हैं हम, जैसे ले लिए हम लोग 28 और 14, इसका निकालेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। 28 का 2 से जाएगा 14 बार में, फिर 2 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 1। देखिए 28 के फैक्टर कितने आए दोस्त, तो आप बोलोगे 2 गुना 2 गुना 7, ये 28 के फैक्टर आ गए। अब 14 का फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 गुना 7। एलसीएम से निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? लो निकाल ही देता हूँ यार। 14 का 2 से 7 बार में, 7 से, ठीक है।
तो 2 गुणा 7। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिलेगा वही हम लोगों का HCF होगा। देखिए 2 कॉमन मिल रहा है ना, ये ले लीजिए। और क्या कॉमन मिला है, देखिए 7 भी मिल रहा है, 7। ठीक है, तो हम लोग का HCF हो जाएगा दोस्त, HCF हो जाएगा 2 गुना 7 यानी 14। ये हम लोगों का HCF हो जाएगा 28 और 14 का HCF। ठीक है, फैक्टर मतलब होता है क्या, सॉरी, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है ना, तो बस गुणनखंड और कॉमन लेना है आप लोग को, जितने कॉमन रहेंगे वही हम लोगों का HCF होगा। अब चलते हैं दोस्त हम पार्ट 2 पर। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क दूंगा, उसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट में बताना। लिखिएगा दोस्त, 36, 12 और नहीं बस 2 ही। ठीक है, अगर 3 का आप लोग करना चाहें, अगर 3 संख्या रहेंगी तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है ना और उससे छोटी संख्या है उन, सॉरी पहले, हाँ रहने दीजिए, लिखिए इसको, उसका बाद में बताएंगे जब डिवीजन मेथड पढ़ेंगे तब। एक और लिख लीजिए इसमें, क्या, 48, ये लिख लीजिए। ये होमवर्क है आप लोगों का। इसके पहले पहले इसका फैक्टर निकालना, अब उसमें से जो कॉमन मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना, हम लोगों का HCF निकल कर आ जाएगा। चलते हैं दोस्त हम पार्ट 2 पर, इसको नोट कर लीजिएगा होमवर्क, जिसका नाम है डिवीजन मेथड। ठीक है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 इसका नाम है दोस्त डिवीजन, डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि, भाग विधि से कैसे करेंगे, तो लेते हैं हम 18 और 24 फिर से लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, भाग विधि, सबसे जो बड़ी संख्या है यानी 24 वो हमारा बनेगा भाज्य, यानी अंदर रहेगा, डिवाइडेंड। ठीक है, ये 24 क्या बनेगा हमारा भाज्य, इंग्लिश में बोले तो डिवाइडेंड। और जो छोटी संख्या है ना वो बनेगा डिवीजर, यानी यानी भाजक। ठीक है, अब भाग करेंगे हम, 18 के टेबल में 24 तो आता नहीं है, 18 आता है एक बार, लिखेंगे, अब घटाएंगे, कितना आएगा दोस्त, 6। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम भाग करते रहेंगे। देखिए यहाँ रिमाइंडर 6 आया, तब 18 में भाग करेंगे। ठीक है, अब इसको उतारते चलेंगे जब तक रिमाइंडर आ नहीं जाता। अब भाजक, जो रिमाइंडर हमारा 6 आया, ठीक है, इसमें ये भाजक से डिवाइड करेंगे, भाजक को हमने उतारा, डिवाइडेंड बनाया। ठीक है, अब भाग करिए, 6 18, कट गया 0, 0 आ गया, तो इसका मतलब जिस संख्या से काटने पर शेषफल हम लोगों का 0 आएगा वही हम लोगों का HCF हो जाएगा। HCF हम लोग का दोस्त 6 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसमें एकदम पूरी डिटेल में समझ आ जाएगा आप लोग को, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे जैसे हमने लिया 32 ले लीजिए और 48 ले लीजिए, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 48 है, तो 48 हमारा क्या बनेगा, डिवाइडेंड, और 32 हमारा बनेगा डिवीजर यानी भाजक। 32 में 48 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, अब घटाएंगे दोस्त तो आ जाएगा हमारा 16। अब 16 में 32 का भाग लगाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो भाजक था वो अब भाज्य बनता रहेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता जो भाजक है वो भाज्य बनता रहेगा। 16 दुना के 32, अब शेषफल क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब किससे हम भाग किए हैं, तो डिवाइडेड, सॉरी रिमाइंडर 0 आया है तो आप बोलोगे 16 से, तो HCF हम लोगों का आ जाएगा दोस्त 16। 16 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ HCF आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देंगे होमवर्क, फिर उसके बाद एंड करेंगे अपनी वीडियो। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए। अब देखिए होमवर्क लिखेंगे दोस्त, 56 और 18, अभी 2 ही संख्या वाला चला है हम लोगों का, 3 संख्या भी आती है, 3 संख्या वाला एक बता दे क्या, हम्म, नहीं छोड़ो जाने दो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये इसका आंसर मुझे, होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्त। ठीक है, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना दोस्त, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।